हेलो साइंटिस्ट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r बी द रिलेशंस डिफाइंड सच एज ऑन n। इसने बोला है नेचुरल नंबर का सेट है जिसके ऊपर रिलेशंस इस प्रकार से डिफाइन किया है कि x y इज इक्वल टू 2x, जहाँ पे x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फाइंड्स डोमेन्स कोडोमेन रेंज इज दिस रिलेशन से फंक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने रिलेशंस दिया है एक r इज इक्वल टू एक्स और y का ऑर्डर पेयर है। x और y के अंदर रिलेशंस इस प्रकार से है y इज इक्वल टू 2x, और इसने बोला है कि x एंड y बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसने हमें निकालना बोला है टू फाइंड डोमेन्स एंड रेंज और कोडोमेन, और साथ में इसने पूछा है इज दिस रिलेशन से फंक्शन। तो साइंटिस्ट इसने एक रिलेशंस दिया है इस प्रकार से x और y का कि y इज इक्वल टू 2x एंड x एंड y दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। तो इसने हमें बोला है कि इसका डोमेन्स रेंज एंड को डोमेन्स निकालने हैं, और साथ में इसने पूछा है कि ये जो रिलेशंस है क्या ये एक फंक्शन है। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होता है, कि कोई भी रिलेशंस फंक्शंस कब बनता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को आप साइड में रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस की डेफिनेशंस। फंक्शंस की डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस आखिर होता क्या है और किस रिलेशंस को हम फंक्शन बोलेंगे और किस रिलेशंस को फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट देखते हैं फंक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं। साइंटिस्ट फंक्शंस क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन के रूप में अगर समझाएं तो ये फंक्शंस होता है इट मे बी डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फंक्शंस होता है जब कोई रिलेशंस विशेष प्रकार का रिलेशंस होता है तो उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। मतलब तो हमें पता चल गया कि होता तो रिलेशंस ही है, लेकिन जब कोई रिलेशंस स्पेशल टाइप का हो जाता है तब उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। यानी कि विशेष प्रकार के रिलेशंस को हम फंक्शंस बोलते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं फंक्शंस को और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, ये सेट हमारे पास A है, ये सेट हमारे पास B है। सेट A के एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3 और 4 हैं, और सेट B के एलिमेंट्स हम मान लेते हैं 3 5 6 9 हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब साइंटिस्ट हमने रिलेशंस के अंदर क्या पढ़ा था, रिलेशंस के अंदर तो हमने देखा था कि किसी भी एक सेट से दूसरे सेट्स की ओर जब हम रिलेशंस बनाते हैं, यानी कि हम A इंटू B करते हैं, तो उसके अंदर हम करते हैं कि सेट A के सभी एलिमेंट्स का हम रिलेशंस बनाते हैं सेट B के सभी एलिमेंट्स के साथ। इसी प्रकार करते आए हैं हम रिलेशंस के अंदर। तो जैसे कि हम अकॉर्डिंग टू सबसे पहले तो हम इसके अंदर रिलेशंस देखते हैं। रिलेशंस के अंदर तो हम इसी प्रकार करते आए हैं कि सेट A के सभी एलिमेंट्स का संबंध बनाना है हमें सेट B के सभी एलिमेंट्स के साथ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने 1 का रिलेशंस 3 के साथ बनाया था, फिर इस 1 का रिलेशंस हमने 5 के साथ भी बनाया था, इसी 1 का रिलेशंस हमने 6 के साथ भी बनाया था, और इसी 1 का रिलेशन 9 के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हमने इसका किया था 2 का रिलेशंस 3 के साथ, उसी प्रकार 2 का रिलेशन हमने 5 के साथ बनाया था, इसी प्रकार 2 का रिलेशन 6 के साथ हो जाएगा, और 2 का रिलेशन 9 के साथ हो जाएगा। और इसी प्रकार फिर बारी बारी 3 का रिलेशन 3 के साथ,
3 का रिलेशंस 5 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ और 3 का रिलेशंस 9 के साथ। ऐसे ही 4 का रिलेशंस 3 के साथ, 4 का रिलेशंस 5 के साथ, 4 का रिलेशन 6 के साथ और 4 का रिलेशंस 9 के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशंस के अंदर तो हमने एक सेट के सभी एलिमेंट्स का हमने रिलेशंस बनाया था बी सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ। इसको तो बोलते हैं रिलेशंस। लेकिन फंक्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता साइंटिस्ट। फंक्शंस के अंदर कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं और फंक्शंस देखते हैं कि किस प्रकार से फंक्शंस बनता है। मान लेते हैं साइंटिस्ट, हमने यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स भी ये सेम ले लेते हैं 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट्स भी हम सेम ले लेते हैं 3 5 6 और 9। अब साइंटिस्ट फंक्शन देखते हैं किस प्रकार से बनता है। फंक्शन का मतलब आपको पता चल गया है। फंक्शंस होता है स्पेशल टाइप का रिलेशंस। जब कोई रिलेशंस विशेष प्रकार का बन जाता है तो उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। अब इसके अंदर फंक्शंस होने के लिए क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। किसी भी रिलेशंस को हम फंक्शन तभी कहेंगे जब इस साइड वाला जो ए सेट है, ए सेट के एक एलिमेंट्स का संबंध एक एलिमेंट्स के साथ ही होना चाहिए। इसके अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे कि सेट ए का ये जो एलिमेंट्स 1 है इसका हमने सभी के साथ रिलेशंस नहीं दिखाना। मतलब सेट जो पहले वाला जो सेट है इसके अंदर जो एक सेट है एलिमेंट्स है, इस एक एलिमेंट का संबंध एक एलिमेंट के साथ ही होना चाहिए। जैसे कि इस 1 का एलिमेंट 1 जो एलिमेंट है इसका अगर हमने रिलेशंस बना दिया 3 के साथ, अगर 1 का रिलेशंस 3 के साथ बन गया उसके बाद हम 1 का रिलेशंस 5 के साथ नहीं बना सकते। अगर हमने 1 का रिलेशंस 5 के साथ बना दिया तो हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये फिर रिलेशन बनेगा। फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट का संबंध एक एलिमेंट के साथ ही होना चाहिए। उसी प्रकार 2 का हमने रिलेशंस बना दिया 6 के साथ, वैसे 2 का 5 के साथ भी बना सकते थे, लेकिन अगर हमने 2 का रिलेशन 6 के साथ बना दिया तो अब हम 2 का रिलेशंस 5 के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि एक एलिमेंट का रिलेशंस एक एलिमेंट के साथ ही होना चाहिए फंक्शंस के लिए। इसी प्रकार 3 का रिलेशंस हमने बना दिया 5 के साथ। इसी प्रकार 4 का रिलेशंस बना दिया 9 के साथ। कहने का मतलब ये है साइंटिस्ट कि ए सेट के हर एक एलिमेंट्स का एक एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशंस होना चाहिए। इसी को हम फंक्शंस बोलेंगे। अब और ज़्यादा एग्जांपल्स देखते हैं साइंटिस्ट, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किसको हम फंक्शंस बोलते हैं और किसको फंक्शंस नहीं बोलते हैं। तो साइंटिस्ट इसको तो हम फंक्शंस बोलेंगे। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। दिस रिलेशंस इज ए फंक्शन। ये वाला जो रिलेशंस है ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट का संबंध सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम लेंगे ये कि 2 एलिमेंट्स का एक एलिमेंट्स के साथ जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो उसको भी हम फंक्शंस किस प्रकार से बोलेंगे देखते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं साइंटिस्ट। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट वो हैं 1 2 3 और 4। इसी प्रकार सेट बी की जो एलिमेंट हैं साइंटिस्ट वो है 3 5 6 और 9। अब इसके अंदर फंक्शन का तो आपको पता चल गया साइंटिस्ट कि फंक्शन तभी होगा जब ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध होगा सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, लेकिन एक एलिमेंट का संबंध एक के साथ ही होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, अगर हमने यहाँ पे 1 का रिलेशंस बना दिया 3 के साथ, ठीक बात है। अगर हमने यहाँ पे 2 का रिलेशंस भी 3 के साथ बना दिया तो भी ये फंक्शंस होगा। ध्यान से देखना, ज़रूरी नहीं है कि इस तरफ वाले हर एक एलिमेंट्स का संबंध अलग अलग एलिमेंट्स के साथ हो। ए सेट के जो हर एक एलिमेंट का संबंध एक एलिमेंट के साथ ही हो सकता है तो भी इसको हम फंक्शंस बोलेंगे। मेन बात ये है कि इस तरफ वाला जो ए सेट है, इस इधर वाले 1 2 3 4 हैं,
इनका रिलेशंस एक एक के साथ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 का रिलेशन 3 के साथ हो गया और फिर दोबारा 1 का रिलेशन 5 के साथ हो गया। ऐसा अगर हमने कर दिया तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इसके अंदर हमें 1 का रिलेशन 3 के साथ कर दिया, फिर 2 का रिलेशन भी 3 के साथ तो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरफ वाले अलग अलग एलिमेंट्स का संबंध है। इसी प्रकार हमने अगर 3 का रिलेशन हमने 5 के साथ बना दिया और 4 का रिलेशन भी हमने 5 के साथ बना दिया, तो भी ये फंक्शंस कहलाएगा। हमारे कहने का ये मतलब है साइंटिस्ट, सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का संबंध होना चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का एक एक संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि सेट ए के एक ही एलिमेंट्स का 2 एलिमेंट्स के साथ संबंध बना दें हम। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं साइंटिस्ट। इसी पर हम इसको भी फंक्शंस बोलेंगे और नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेंगे साइंटिस्ट, मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं साइंटिस्ट वो हैं 3 5 6 और 9। इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, चलो मान लिया कि 1 का हमने रिलेशंस बना दिया 3 के साथ, उसके बाद हमने 2 का रिलेशंस भी हमने 3 के साथ बना दिया और 3 का रिलेशंस भी हमने 3 के साथ बना दिया और 4 का रिलेशंस भी 3 के साथ बना दिया। तो हम इसको भी रिलेशंस, इस रिलेशंस को भी हम फंक्शंस बोलेंगे, क्योंकि ए सेट के हर एक एलिमेंट्स का संबंध है बी सेट के एक एलिमेंट्स के साथ। कहने का मतलब साइंटिस्ट ये है कि इधर वाला जो ए सेट है इसके हर एक एलिमेंट्स का एक एक संबंध होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी का संबंध यानी कि सभी का रिलेशंस अलग अलग के साथ हो। इन सभी एलिमेंट्स का रिलेशंस एक एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है, तो हम उसको भी फंक्शंस बोलेंगे। दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब साइंटिस्ट यहाँ पे 2 टर्म आती है, आपको बता दूं, इमेज एंड पर इमेज। देखते हैं इमेज एंड पर इमेज किसको बोलती हैं। डेफिनेशंस देखते हैं साइंटिस्ट। इमेज एंड पर इमेज, साइंटिस्ट जब हम ए सेट के एलिमेंट्स का रिलेशंस बनाते हैं बी सेट्स के एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 1 का रिलेशंस 3 के साथ है, तो 1 क्या है, 1 का संबंध किसके साथ है साइंटिस्ट, 3 के साथ। तो 3 क्या है, 3 इमेज है किसकी, 1 की। तो इमेज को हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे साइंटिस्ट, लेट मान लिया ए रिलेशंस हैं, लेट ए रिलेशंस ए टू बी, ए से बी तक जब कोई रिलेशंस हैं, देन एलिमेंट्स ऑफ बी सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे इमेज, इज कॉल्ड इमेज। किसकी इमेज कहलाएंगे वो, इन सभी एलिमेंट्स की, इज कॉल्ड इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कि ए सेट से बी सेट की तरफ रिलेशंस बनाएंगे हम, तो बी सेट वाले जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को तो हम इमेज कहेंगे। जैसे कि 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज भी 3 है, 3 की इमेज भी 3 है और 4 की इमेज भी 3 है। अब बात आती है साइंटिस्ट पर इमेज। पर इमेज होती है साइंटिस्ट, लेट ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी की तरफ जब रिलेशंस बनाते हैं, देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो पर इमेज कहलाएंगे, किसकी, सेट बी के एलिमेंट्स की।
एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पर इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। देखिए सेट बी का जो एलिमेंट्स है 3, इस 3 की पर इमेज क्या है, इस 3 की 4 पर इमेज है। एक तो 3 की पर इमेज है 1, एक तो 3 की पर इमेज 2 है, फिर 3 की पर इमेज 3 है और फिर 3 की पर इमेज 4 है। तो साइंटिस्ट जब रिलेशंस ए टू बी चलता है, ए सेट से बी सेट की तरफ जब रिलेशंस चलता है, हम इसको फंक्शंस भी बोलते हैं। जब ए सेट से बी सेट की तरफ फंक्शंस बनता है तो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इमेज कहलाते हैं। किसकी? ए सेट्स के एलिमेंट्स की। यानी कि ए सेट से बी सेट्स की तरफ जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो बी सेट्स के एलिमेंट्स को हम इमेज बोलते हैं और ए सेट्स के सभी एलिमेंट्स को हम पर इमेज बोलते हैं। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो इसके अंदर इमेज क्या है साइंटिस्ट? इमेज है इसके अंदर 3, क्योंकि ए सेट के सभी एलिमेंट्स है 1 2 3 4। इन 4 एलिमेंट्स की इमेज एक ही इमेज है, वो है 3। तो इसके अंदर देखते हैं तो साइंटिस्ट इमेज है वो एक है 3, लेकिन पर इमेज इसके अंदर बी सेट के अंदर एलिमेंट 3 है, इसकी 4 पर इमेज है। एक तो है 1 2 3 4। तो इसके अंदर जो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स 3 है, इसकी 4 पर इमेज कौन सी है? 1 2 3 और 4। ये तो आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया था साइंटिस्ट। अब हम चलते हैं कि किसको हम फंक्शंस नहीं बोलते और किस प्रकार से नहीं फंक्शंस नहीं बनता। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे साइंटिस्ट। इमेज और पर इमेज का तो पता चल गया। इमेज और पर इमेज क्या होती है? जब कोई फंक्शंस ए सेट से बी सेट्स की तरफ चलता है तो बी सेट्स के एलिमेंट्स को हम इमेज बोलते हैं और ए सेट्स के एलिमेंट्स को हम पर इमेज बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखते हैं किस प्रकार से फंक्शंस बन सकता है। सेम एग्जांपल लेते हैं साइंटिस्ट इसी प्रकार। ये ले लिया हमने, मान लेते हैं सेट ए, और ये हमने ले लिया सेट बी। सेट ए के एलिमेंट साइंटिस्ट वही बात 1 2 3 और 4, और सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे 3 5 6 और 9। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, इसको हम फंक्शंस किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं साइंटिस्ट। इसके अंदर मान लेते हैं 1 का हमने रिलेशंस बना दिया 3 के साथ, 1 का रिलेशंस हो गया 3 के साथ, ठीक बात है। उसके बाद साइंटिस्ट 3 का रिलेशंस हो गया 3 के साथ और 4 का रिलेशंस हो गया 6 के साथ। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ये है 2 का हमने किसी के साथ भी रिलेशंस नहीं बनाया, 2 का हमने रिलेशंस किसी के साथ भी नहीं बनाया, तो हम इस रिलेशंस को फंक्शन नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट ए फंक्शंस। ये फंक्शन क्यों नहीं है ये भी बताएंगे। दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशंस एक फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइंटिस्ट ए सेट के अंदर एक एलिमेंट्स 2 है जो बच गया है, जिसकी कोई इमेज नहीं है बी के अंदर, यानी कि 2 का किसी के साथ भी रिलेशंस नहीं है। तो साइंटिस्ट फंक्शन बनने के लिए ए सेट के सभी एलिमेंट्स का संबंध होना चाहिए किसी न किसी के साथ। लेकिन इसके अंदर तो 1 का रिलेशन तो हमने बना दिया, 3 का भी बना दिया और 4 का रिलेशंस भी बना दिया, लेकिन एक एलिमेंट्स बच गया 2। इसका हमने किसी के साथ भी रिलेशंस नहीं बनाया, यानी कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है 2, इसकी कोई भी इमेज नहीं है सेट बी के अंदर। तो इस रिलेशंस को हम फंक्शंस नहीं बोलेंगे। फंक्शंस होने के लिए साइंटिस्ट ये कंडीशन ज़रूरी है कि सेट ए के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, इसी को हम फंक्शंस बोलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बी सेट के अंदर, अगर बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं ऐसा जिसकी पर इमेज नहीं है, तो उसको हम फंक्शन भी बोल देंगे। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर देखा था। चलिए दोबारा चलते हैं इसके अंदर हमने देखा था कि दिस इज ए फंक्शन। इस रिलेशंस को हमने फंक्शंस क्यों बोला था?
क्योंकि ए सेट के अंदर सभी एलिमेंट्स की इमेज है। ए सेट्स के सभी एलिमेंट्स का हमने कोई ना कोई रिलेशंस ज़रूर बनाया है, तभी हमने इसको फंक्शंस बोला था। ऐसा तो हो सकता है, आप ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर तो बी के अंदर तो 5, 6, 9 इनका तो हमने किसी के साथ रिलेशंस बनाया ही नहीं। तो साइंटिस्ट सेट बी के अंदर तो एलिमेंट्स हो सकते हैं बिना पर इमेज के, यानी कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स छूट सकते हैं जिसका हमने किसी के साथ रिलेशंस ना बनाया हो, फिर भी वो फंक्शंस हो सकता है। क्योंकि इस साइड वाला जो सेट है ए, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है इनका सभी के साथ रिलेशंस होना ज़रूरी है। इधर वाला जो सेट बी है इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स की ही पर इमेज होनी ज़रूरी है इसके अंदर, तो भी हम उसको फंक्शंस बोल देंगे। इसी प्रकार इसके अंदर, इस एग्जांपल के अंदर 2 की कोई भी इमेज नहीं है तो हम इसको फंक्शंस नहीं बोलेंगे। अगर इसको फंक्शंस हमें बनाना है तो हमें कोई ना कोई 2 का रिलेशंस ज़रूर दिखाना पड़ेगा। चाहे तो 2 का 3 के साथ रिलेशंस दिखा दो, चाहे 2 का 5 के साथ दिखा दो, या फिर 2 का 6 के साथ भी दिखा दो, या फिर 2 का 9 के साथ दिखा दो। यानी कि इस तरफ वाला जो सेट ए है इसके हर एक एलिमेंट्स का रिलेशंस होना चाहिए। अगर आप इन चारों एलिमेंट्स का रिलेशंस एक ही एलिमेंट्स के साथ बना दो, जैसे कि 1 का 3 के साथ बन गया, 2 का भी 3 के साथ बना दो, जैसे कि हमने इससे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर किया भी था, 3 का भी 3 के साथ, या फिर 4 का भी 3 के साथ, किसी के साथ भी बना दो। लेकिन इस तरफ वाला जो ए सेट है इसके हर एक एलिमेंट्स का रिलेशंस ज़रूर होना चाहिए, तभी वो फंक्शंस बनेगा। अगर सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट्स ऐसा छूट गया जिसका हमने किसी के साथ भी रिलेशंस नहीं बनाया, अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट्स छूट गया जिसका किसी के साथ भी रिलेशंस नहीं है, यानी कि जिसकी किसी भी एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है, तो हम उसको फंक्शंस नहीं बोलेंगे। चलिए साइंटिस्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस बार हम एग्जांपल लेंगे ए सेट्स के सभी एलिमेंट्स की हम रिलेशंस बनाएंगे बी सेट्स के सभी एलिमेंट्स के साथ, और फिर भी हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार फंक्शन नहीं हो सकता वो। चलिए लेते हैं कि सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट्स वही हैं साइंटिस्ट जो पीछे हमने लिए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट, हम ले लेते हैं 3 5 6 और 9। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर, मान लेते हैं कि साइंटिस्ट 1 का रिलेशंस हो गया 3 के साथ, उसके बाद साइंटिस्ट 2 का रिलेशंस हो गया 5 के साथ, 3 का रिलेशंस हो गया 6 के साथ, 4 का रिलेशंस हो गया 9 के साथ। यहाँ पर साइंटिस्ट हम देख पा रहे हैं कि ए सेट के सभी एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4, ए सेट के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज है बी सेट के अंदर, यानी कि सभी एलिमेंट्स का रिलेशंस है, एक एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशंस हैं, तो हम इसको तो फंक्शंस बोल देंगे। लेकिन साइंटिस्ट अगर हमने इस 1 का रिलेशंस 3 के साथ हमने बना रखा है, अगर हमने 1 का रिलेशंस 5 के साथ भी बना दिया, ये देखो, अब ये फंक्शंस नहीं होगा साइंटिस्ट, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स 1 हैं, इसकी 2 इमेज आ गई, इसकी 2 इमेज आ गई, एक तो आ गई 3, एक आ गई 5, यानी कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट 1 है इसकी इमेज 2 है, एक तो 3 है और एक 5 है, तो हम इसको फंक्शंस नहीं बोलेंगे। साइंटिस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी रिलेशंस के अंदर फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स की ओनली एंड ओनली 1 इमेज ही होनी चाहिए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहली बात तो इन सभी की मतलब इमेज होनी चाहिए, सभी की एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर 1 की हमने 2 इमेज बना दी, 1 का हमने रिलेशंस 3 के साथ भी बना दिया और 1 का रिलेशंस हमने 5 के साथ भी बना दिया, अब ये फंक्शंस नहीं होगा साइंटिस्ट, क्योंकि फंक्शंस होने के लिए सभी एलिमेंट्स की ओनली एंड ओनली एक ही इमेज होनी चाहिए। तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। इस रिलेशंस को हम
फंक्शंस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट्स 1 है, 1 की 2 इमेज है, 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है। ऐसा नहीं हो सकता फंक्शंस होने के लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल भी लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, वही सेम सेट है, सेट ए, सेट बी। इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, हमने 1 का रिलेशंस बना दिया 3 के साथ, मान लेते हैं 1 की इमेज 3 के साथ है, 2 की इमेज साइंटिस्ट 5 है, यानी कि हमने 2 का 5 के साथ हमने रिलेशंस बना दिया है। इसी प्रकार हमने 3 का रिलेशंस भी हम 5 के साथ बना देते हैं। 3 की इमेज भी साइंटिस्ट यहाँ पर 5 है। यहाँ पर 4 जो है, 4 का रिलेशंस हमने साइंटिस्ट यहाँ पे बना दिया 6 के साथ, यानी कि 4 की इमेज भी 6 है। अब इसको फंक्शंस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे साइंटिस्ट, ये देखते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन आपको किस रिलेशंस को बोलना है और किस रिलेशंस को नहीं बोलना। फंक्शंस नाम आते ही साइंटिस्ट आपकी नज़र सेट ए पे जानी चाहिए। आपको ये देखना है कि क्या सेट ए के सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज है। हाँ, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सेट ए का जो एलिमेंट 1 है इसकी भी एक इमेज हमें दिखाई दे रही है। ये जो 2 है इसकी भी इमेज हमें दिखाई दे रही है, 3 की इमेज भी हमें दिखाई दे रही है, 4 की इमेज भी हमें दिखाई दे रही है। इधर वाले को तो साइंटिस्ट आपको देखना ही नहीं है। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं इनको तो देखना ही नहीं है। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स आपको पता है 9 है, ये बचा हुआ है जिसका किसी के साथ भी रिलेशंस नहीं है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइंटिस्ट। किसी रिलेशंस को फंक्शन होने के लिए सेट ए के इस तरफ वाले जो एलिमेंट्स हैं, इस तरफ वाला जो सेट है ए, इसके अंदर देखना ज़रूरी है क्या इसके अंदर तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जिसकी कोई इमेज नहीं है या फिर जिसका कोई किसी के साथ रिलेशंस नहीं है। फंक्शन होने के लिए सेट ए के सभी एलिमेंट्स का एक एक के साथ रिलेशंस ज़रूर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 2 का रिलेशंस भी 5 के साथ, 3 का भी 5 के साथ। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि सभी एलिमेंट्स का एक के साथ ही रिलेशंस हो तो भी वो फंक्शन हो जाएगा, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। इसके अंदर इधर वाले सेट के अंदर एक भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी किसी के साथ भी इमेज ना हो। इस तरफ वाले कितने भी एलिमेंट्स बच सकते हैं, इधर वाले की ज़रूरी नहीं है कि बी सेट के सभी एलिमेंट्स का हमें रिलेशंस दिखाना है, तो हम इसको भी फंक्शंस बोलेंगे। दिस रिलेशंस इज आल्सो ए फंक्शंस, दिस रिलेशंस इज आल्सो ए फंक्शन। इस रिलेशन को भी हम फंक्शंस बोलेंगे। आपको पता चल गया होगा साइंटिस्ट फंक्शंस किसको बोलते हैं। साइंटिस्ट एक बार दोबारा से देख लीजिए, फंक्शंस क्या होता है कि फंक्शंस में बी डिफाइंड एज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। जब कोई रिलेशंस स्पेशल टाइप का बन जाता है तो उसको फंक्शंस बोलते हैं। तो कहने का मतलब तो यही है साइंटिस्ट की फंक्शन क्या है, फंक्शन है तो एक रिलेशंस ही, यानी कि 2 सेट्स के बीच में जब कोई विशेष टाइप का रिलेशंस हो जाता है तो उसी रिलेशंस को हम फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस कोई अलग चीज़ नहीं है, फंक्शन है तो रिलेशंस ही। जब विशेष टाइप का रिलेशंस बन जाता है तो उसको हम फंक्शंस बोलने लग जाते हैं। और फंक्शंस होने के लिए कंडीशन ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज होनी ज़रूर चाहिए सेट बी के अंदर, तभी हम उसको फंक्शंस बोलेंगे। अगर सेट ए के अंदर, जैसे कि हमने इसके अंदर किया था, अगर सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ऐसा छूट गया है, जैसे हमने इसके अंदर किया था साइंटिस्ट, अगर सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ऐसा छूट गया है जिसका किसी के साथ भी संबंध नहीं है तो भी हम इसको फंक्शंस नहीं बोलेंगे। या फिर इसके अलावा हमने एक एग्जांपल ये किया था कि सेट ए के अंदर सभी एलिमेंट्स का रिलेशन तो है, लेकिन हमने देखा कि एलिमेंट्स 1 एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके 2 एलिमेंट्स के साथ संबंध है, तो भी हम इसको फंक्शंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स का ओनली एंड ओनली 1 1
एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशंस होना चाहिए, तभी हम उसको फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है साइंटिस्ट, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, आपको फंक्शंस की डेफिनेशन तो पता चल गई होगी, फंक्शंस किसको बोलते हैं और फंक्शंस किसको नहीं बोलते हैं। इतनी देर तो साइंटिस्ट हमने किया था फंक्शंस की डेफिनेशन, हमने समझा था कि फंक्शंस कब होता है, किस रिलेशंस को हम फंक्शन कब बोलते हैं। अब देखते हैं हम 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में इसने स्टेटमेंट दे रखी थी, फर्स्ट क्वेश्चन की साइंटिस्ट इसने स्टेटमेंट दे रखी थी, नेचुरल नंबर का एक सेट है और उसके ऊपर रिलेशंस इसने इस प्रकार से दिया है, आर रिलेशंस इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ऑर्डर स्पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है एक्स वाई की फॉर्म में है, वाई इज इक्वल टू 2x है। फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया था साइंटिस्ट, रिलेशन आर इज इक्वल टू इसने दिया था एक्स वाई की फॉर्म में दिया था ऑर्डर स्पेयर, जिसके अंदर एक्स है वो ऑर्डर स्पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, वाई है वो सेकंड एलिमेंट्स हैं, और एक्स एंड वाई दोनों के दोनों एक्स एंड वाई बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, एंड इनके अंदर जो रिलेशंस है वो साइंटिस्ट यहाँ पर है y इज इक्वल टू 2x का रिलेशंस है। अब हमें यहाँ पे निकालने हैं डोमेन्स निकालने हैं, रेंज निकालने हैं, को डोमेन्स निकालने हैं। हमें देखना है साइंटिस्ट डोमेन्स, रेंज, को डोमेन्स निकालने हैं, और साथ में हमें ये बताना है कि ये फंक्शंस है या नहीं। इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो चलिए साइंटिस्ट, तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का हमें पता है साइंटिस्ट, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से चलते हैं। ठीक बात है। इसके अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है y इज इक्वल टू 2x, इस तरफ हम x लेते हैं साइंटिस्ट और इस तरफ हम लेते हैं y इज इक्वल टू 2x। साइंटिस्ट जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू हमने मान लिया कि 1 पुट किया, y की वैल्यू आ जाएगी 2x, यानी कि 2 इंटू 1 2, x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट 4, x की वैल्यू 3 पुट की, उसी प्रकार y की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट 6, इसी प्रकार x की वैल्यू हमने 4 पुट की तो y की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पर आ जाएगी 8। इस प्रकार साइंटिस्ट हम जैसे जैसे x की वैल्यू आगे करते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू 2x की फॉर्म में आती जाएगी। तो हमें एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई साइंटिस्ट कि x के प्रत्येक एलिमेंट्स का संबंध y के अंदर एक एक एलिमेंट्स के साथ ही है, यानी कि 1 का 2 के साथ संबंध है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि 2 का 2 के साथ संबंध नहीं हो सकता। जब हम साइंटिस्ट ऑर्डर स्पेयर बनाएंगे, ऑर्डर स्पेयर किस प्रकार से बनाएंगे, फॉर एग्जांपल देखते हैं साइंटिस्ट, जब इस रिलेशंस का ऑर्डर पेयर बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि 1 का 2 के साथ हो जाएगा, 1 का 2 के साथ हो जाएगा, उसके बाद साइंटिस्ट 2 का 4 के साथ हो जाएगा, और 3 और 6 का ऑर्डर पेयर हो जाएगा, 4 और 8 का हो जाएगा। इससे आगे भी ऑर्डर्स पर चलते जाएंगे साइंटिस्ट, इसने हमें बोला नहीं है कि कहाँ तक हमें स्टॉप करना है, इस प्रकार ये रिलेशंस आगे चलता जाएगा। तो अब साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हमें पता चल रहा है कि x के अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज है, यानी कि x के अंदर हर एक एलिमेंट्स का y के अंदर किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ संबंध है। तो फंक्शंस होने के लिए यही तो ज़रूरी होता है साइंटिस्ट कि इस तरफ वाला जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट्स का संबंध होना चाहिए। इसके अंदर तो हालांकि बच रहे हैं साइंटिस्ट कुछ ना कुछ, जैसे कि इसके अंदर 2 के बाद 4 है तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स तो आया ही नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर, उसका तो किसी के साथ संबंध है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 2x है, x की हम जो भी वैल्यू लेंगे उसका 2 टाइम्स y की वैल्यू होगी, तो इसके अंदर 3 तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले तो देखते हैं साइंटिस्ट इसकी डोमेन क्या है। इसके अंदर साइंटिस्ट जो डोमेन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल नेचुरल नंबर,
यानी कि x के अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार कितने भी दूर लेके जाएं तो वो हम वाई इज इक्वल टू 2x कर देंगे। डोमेन तो हो जाएगी साइंटिस्ट ऑल नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट रेंज क्या होगी? रेंज को हम ऑल नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते साइंटिस्ट, क्योंकि रेंज के अंदर 2 4 6 8 इस प्रकार मतलब एक एक वैल्यू छोड़ के आ रहा है। जैसे हम हम x की वैल्यू डालेंगे उसका 2 टाइम y की वैल्यू हो जाएगी। तो ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर 1 है नहीं, ना ही 3 है, ना 5 है बीच में, ना 7 है। इस प्रकार में इसको रेंज को नेचुरल नंबर तो नहीं बोल सकते। हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, हमें पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू 2x, x की हम जो भी वैल्यू डालेंगे उसका 2 टाइम y की वैल्यू होगी। तो हमें पता चल रहा है कि इवन नंबर आ रही है। इसके अंदर जो रेंज है साइंटिस्ट वो हो जाएगी इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इसकी जो रेंज यानी कि हमें आउटपुट मिलेगा वो इवन नेचुरल नंबर के रूप में मिलेगा। अब देखते हैं साइंटिस्ट कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है साइंटिस्ट? कोडोमेन होता है कि जो डोमेन और रेंज दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू क्या है। हमें पता है साइंटिस्ट डोमेन तो है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 1 से लेके जितनी भी आगे संख्याएं सारी नेचुरल नंबर हैं। रेंज क्या है? रेंज हो जाएगी ओनली एंड ओनली इवन वाली संख्या। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर तो साइंटिस्ट क्या है 1 2 3 4 इस प्रकार आगे चलती जाएगी, लेकिन इवन नेचुरल नंबर ये है 2 4 6। तो इनके अंदर साइंटिस्ट कॉमन क्या आएगा? कॉमन एक तो आएगा 2, उसके बाद साइंटिस्ट 4 कॉमन आएगा, उसके बाद आगे 6 हो सकता है वो कॉमन आ जाएगा। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो कोडोमेन क्या हो रही है? कोडोमेन इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर आ रही है। जो इवन नेचुरल नंबर है वो कॉमन है दोनों के बीच में, वो डोमेन में भी है और रेंज के अंदर भी है। तो कोडोमेन की वैल्यू हो जाएगी इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब बताते हैं साइंटिस्ट, इसमें इसने पूछा है इज दिस रिलेशंस ए फंक्शन? क्या ये रिलेशंस एक फंक्शन है? तो साइंटिस्ट हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस कब होता है। हमने पीछे एग्जाम्पल्स के अंदर देखा भी है कि किस रिलेशंस को हम फंक्शंस बोलते हैं। साइंटिस्ट जब इसके अंदर ये सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये एक सेट दिया हुआ है, एक्स के एलिमेंट्स है, इस तरफ वाले सभी एलिमेंट्स की जब एक एक के साथ रिलेशंस बनेगा तभी हम उसको फंक्शंस बोलेंगे। यानी कि 1 का रिलेशंस 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ ही बनेगा, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है y इज इक्वल टू 2x। यानी कि 1 का 2 एलिमेंट्स के साथ तो रिलेशंस किसी भी प्रकार नहीं बन सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1 का 2 के साथ भी रिलेशंस हो जाएगा और 1 का 4 के साथ भी हो जाएगा। ऐसा तो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x है तो 1 का 2 के साथ तो हो नहीं सकता, 2 एलिमेंट्स के साथ तो रिलेशंस हो नहीं सकता। 1 का 1 के ही साथ होगा, 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। तो हमें पता चल रहा है साइंटिस्ट इसके अंदर कि इसके अंदर जो x है, इस तरफ वाले जो एलिमेंट्स है x सेट के, इस तरफ वाले सभी एलिमेंट्स की एक एक के साथ ही इमेज है इसके अंदर। तो इसको हम फंक्शंस बोलेंगे। दिस रिलेशंस इज ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। इस रिलेशंस को हम फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसने साफ साफ हमें पहले ही दिया है y इज इक्वल टू 2x। तो इसके अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी एक एलिमेंट्स की 2 इमेज आ जाए। तो इसके अंदर तो हम बोल देंगे दिस रिलेशंस इज ए फंक्शंस।